नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि भारत सरकार के द्वारा गेहूं के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो क्यों लगाया गया है। ठीक है, भारत सरकार की ऐसी क्या मंशा है? क्या भारत सरकार किसान विरोधी है? भाई ये प्रतिबंध क्यों लगाया है ना कि भाई बाजार में तो किसानों को बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा था। इस प्रतिबंध के बाद तो ये खबरें आ रही हैं कि भारत है ना कि जो मंडी का जो प्राइस है 200 से 300 रुपये कम हो गया है। ऐसा भारत सरकार ने क्यों किया है? तो आइए पूरी रिपोर्ट के बारे में देखते हैं, सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। पहले आप न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर देख लेना कि भाई भारत सरकार ने व्हीट एक्सपोर्ट को सैटरडे है ना फ्राइडे रात को एक लेटर जारी हुआ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा कि तत्काल प्रभाव से भारत सरकार गेहूं के प्रतिबंध को क्या कर रही है, प्रतिबंध कर रही है एक्सपोर्ट को। अब ये जो प्रतिबंध है वो किस पर लाया गया, पहले हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना है ना। ये जो प्रतिबंध लगाया गया है या जो बैन लगाया गया है वो किस पर? जो इरेगुलर एक्सपोर्ट हो रहा है, जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, ठीक है, प्राइवेट ट्रेडर्स क्या हैं, बड़ी संख्या में गेहूं को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने जो प्राइवेट जो हैं ट्रेडर्स होते हैं, प्राइवेट व्यापारी जो हैं, जो लगातार दूसरे देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करके बैठे हैं कि भाई हम वहाँ से गेहूँ खरीदिए, तो जैसे चाइना की बहुत सारी कंपनियां हैं, उन सब के ऊपर बैन लगा है। भारत अगर किसी देश को गेहूँ खरीदना है, वहाँ पर देखिए खाने की प्रॉब्लम है, फूड है ना, फूड की समस्या है, तो भारत सरकार के साथ बातचीत कर सकती है, जिस प्रकार की इजिप्ट के द्वारा या मिस्र के द्वारा किया गया है। तो भारत सरकार फिर उसको गेहूँ एक्सपोर्ट कर सकती है। ठीक है, ये जो प्रतिबंध लगाया गया ये परमानेंट नहीं है, ये जो बैन है परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए भारत सरकार सारी सिचुएशन को समझकर इस बैन को हटा भी सकती है। ठीक है, आगे चल के अभी जो प्रतिबंध लगाया गया वो प्राइवेट प्लेयर्स पर, प्राइवेट ट्रेडर्स पर जरूर लगाए। अगर किसी देश को भारत से गेहूं खरीदना है तो उसको पहले किससे बात करना पड़ेगी? तो आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करना पड़ेगी, किसी भी प्राइवेट कंपनी से वो गेहूं नहीं खरीद सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों किया भारत सरकार ने, वो सारी चीज़ देखने वाले हैं हम। चलिए, यहाँ पर ये ट्वीट है किसके द्वारा? ओम प्रकाश, जो कि स्टेट मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड है ना, कॉमर्स मिनिस्ट्री के स्टेट मिनिस्टर्स हैं, इनको द्वारा एक है ना कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का जो जनहितकारी निर्णय लिया गया है, तो गेहूं में देश की कीमतों पर जो नियंत्रण लगेगा, देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध रहेगा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित रहेगा। ठीक है, ये इनका कमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ठीक है, न्यू भारत टाइम्स का है कि टू इंश्योर फूड डजंट डिसअपियर फ्रॉम द प्लेट ऑफ पुअर्स, गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ बैन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट। ठीक है, भारत सरकार एक्चुअली ये बताना चाह रही है, कहना चाह रही है कि भाई लगातार जो कीमतें बढ़ रही हैं, देखो अब ये जो बैन लगाने का कारण क्या है समझना। लगातार आप देख रहे होंगे कि जो रिटेल है ना महंगाई है, खुदरा जो महंगाई होती है अप्रैल माह के अंदर, ठीक है, 8 साल में जो है उच्चतम स्तर पर लगभग आप देख रहे होंगे 8% पहुंच गई है ना। अप्रैल माह के अंदर, अप्रैल मंथ के अंदर जो रिटेल महंगाई होती है, जिसको हम खुदरा महंगाई कहते हैं, वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लगातार जो गेहूं की कीमतें हैं बाजार के अंदर, जो आटे की कीमत है, गेहूं की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे गरीब व्यक्ति है जिसको आटा खरीदने में बहुत समस्या हो रही है। और जो मार्केट है, भारत सरकार ने जो MSP तय की है, जैसे 2115 रुपये मार्क है ना, 2015 रुपये जो तय की है, इससे कहीं ज़्यादा MSP पर किसान उसको बेच रहे हैं। तो गेहूं क्या होता है, लगातार एक्सपोर्ट हो रहा था, जिससे जो यहाँ का लोकल मार्केट है भारत देश के अंदर, जहाँ के गरीब किसान जो है, गरीब लोग हैं, उनको गेहूं की खाने की समस्या ना हो जाए। ठीक है, अगर इस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ती रही तो जो गरीब लोग हैं उनको क्या है, रोटी खाने में उनकी खाद्य सुरक्षा जो है, या फिर क्या है, उनकी प्लेट से रोटी गायब हो जाएगी। तो भारत सरकार ने इसको देखते हुए गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, जिससे क्या होगा कि गेहूं की जो कीमतें हैं बाजार के अंदर, जो गेहूं की प्राइजेस बढ़ रही हैं, वो क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे कम होंगी। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये है, ठीक है, यहाँ पर एक रिपोर्ट है कि भाई जर्मनी जो है, जो G7 कंट्रीज हैं, इनके द्वारा भारत सरकार के इस कदम की क्यों बुराई की जा रही है, क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्यों आलोचना की जा रही है, हम इस पर भी बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो एक दूसरा कारण भी ये भी है कि भारत सरकार जो है, ठीक है, बैन लगाने के पीछे एक दूसरा कारण ये है कि भारत सरकार ये सोच रही थी, ठीक है, जब व्हीट की सोइंग हुई थी उस समय ये उसका एक्सपेक्टेशन था कि हमारा जो प्रोडक्शन होगा लगभग 110 मिलियन टन से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक रख लेंगे हम, और बाद की जो है एक्स्ट्रा हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मार्च महीने के अंदर जब व्हीट जो वो है, उस समय क्या होता है, मैच्योरिटी पे आ रहा होता है, उस समय कि मार्च महीने के अंदर बहुत ज़्यादा हीट वेव आई, लगातार तापमान बढ़ रहा था, 122 साल में सबसे ज़्यादा। ठीक है, मार्च के अंदर
जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वो 122 साल में सबसे ज़्यादा था, जिसके कारण अचानक जो गेहूं का उत्पादन है, व्हीट का प्रोडक्शन है, वो नीचे गिर गया, फॉल डाउन, जिसको गवर्नमेंट है ना सोच नहीं रही थी कि भाई गेहूं का उत्पादन इतना कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो है ना, एक मेन कारण ये हो गया कि गेहूं का उत्पादन भी क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, बैन लगाने के पीछे जो कारण है कि व्हीट का जो प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, बैन लगाने के जो पीछे रीजन है क्या है कि भाई जो प्रोडक्शन है वो हो गया कम। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण ये है कि प्रोडक्शन लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मार्च महीने के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, हीट वेव, जिसके कारण गेहूं के उत्पादन में आप देख सकते हैं 100 मिलियन टन से भी क्या हो गया, लगभग ये इससे कम हो गया है। ठीक है, भारत सरकार चाह रही थी इससे कहीं ज़्यादा होगा प्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा लगातार क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप देख रहे होंगे लगातार क्या हो रहा है, इसकी कीमतें बढ़ रही, एक्सपोर्ट हो रहा था। तो और एक्सपोर्ट क्यों हो रहा था, ठीक है, एक्सपोर्ट क्यों हो रहा था कि लगातार भाई रसिया और जो यूक्रेन का युद्ध है, ठीक है, रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आज भी लगभग 80-85 दिन हो गए, जिसके कारण इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 40% तक गेहूं की प्राइसेस बढ़ गई हैं। 40% तक गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ चुकी हैं। ठीक है, एक ये कारण है। इससे भाई अच्छी बात है ना, भाई किसानों को ज़्यादा प्राइस मिलेगा, तो भारत सरकार बैन क्यों लगा रही है। देखो, अगर भाई भारत के अंदर कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारा गेहूं एक्सपोर्ट ही हो जाए, तो यहाँ की गरीब जनता को खाने के लिए गेहूं ना बचे, यहाँ के गोडाउन्स खाली हो जाएंगे। अभी भारत सरकार ये देख रही है कि जब हम एमएसपी पे जो गेहूं खरीदते हैं उसमें 50% की कमी हो चुकी है ना, 50% की कमी हो गई। भारत सरकार जो प्रोक्योरमेंट करती है, गेहूं एमएसपी पे खरीदती है, उसमें देख रही है कि मार्केट के अंदर तो क्या है, मार्केट के अंदर भाई लगातार जो फार्मर है उसको प्राइस अच्छी मिल रही है। ठीक है, किसान को तो फायदा हो रहा है, लेकिन भारत सरकार ये देख रही है कि हमारी जो खाद्य सुरक्षा है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, तो है ना एमएसपी पे हम जो खरीदते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी है। एमएसपी पे फार्मर गेहूं बेच नहीं रहे, वो डायरेक्ट मंडी में बेच रहा है और वो सीधा प्राइवेट प्लेयर उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसको देखती हुई कि भारत सरकार है ना, अगर कीमत कम हो जाएगी तो किसान फिर उसको एमएसपी पे, अगर देखो मार्केट की जो प्राइस है अगर वो 1900 रुपये रह गई तो किसान को मजबूरी में फिर एमएसपी पे बेचना पड़ेगी। तो एक कारण ये है कि भाई रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, तो इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की जो है प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। ठीक है, तो जिससे क्या हो सकता है कि भारत के अंदर भी है ना जो फूड सिक्योरिटी है वो समस्या क्रिएट हो सकती थी। इसलिए भारत के अंदर 2004 के अंदर ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है कि है ना बहुत सारा गेहूं है ना एक्सपोर्ट कर दिया, भारत सरकार को ये आंकड़ा ही नहीं पता था कि हमारे पास कितना है। तो एक समय में भारत के अंदर गेहूं की कमी हो चुकी थी 2004 के अंदर। तो ऐसा कंडीशन दोबारा ना हो, इसलिए भारत सरकार ने इस पर बैन लगाया है, ताकि एमएसपी है अब एमएसपी से कम पर आएगा। मंडी की जो रेट है, आप सुनने में आ रहा होगा, कल से की मंडी के अंदर जो रेट है 200 से 300 रुपये कम हो गई है। ठीक है, अब भाई किसान कम रेट पे बेचेगा तो एमएसपी बेचेगा, तो भारत सरकार के पास गेहूं रहेगा। ठीक है, एक कारण ये भी हो गया। और देखिए, और यहाँ पर हम समझते हैं, ठीक है, क्या है कि भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, शुक्रवार रात केंद्र सरकार ने, हाँ, जो पहले एग्रीमेंट हो चुके हैं वो तो सप्लाई करेगी भारत, अगर आगे किसी को लेना है तो वो किससे ले सकता है, वो भारत सरकार के द्वारा ले सकता है। ठीक है ना। देखो, इसके पीछे भारत सरकार ने कुछ तर्क दिए, मैंने आपको जो बताया कि भाई रिटेल महंगाई जो है 7.79% हो चुकी है। ठीक है, और जो गेहूं की कीमत है 25,000 प्रति टन हो चुकी है। एमएसपी जो है 2015 है 20,150 प्रति टन है, लेकिन यहाँ पर बढ़कर हो गई 25,000, एक ही हो गया। दूसरा एक बड़ा भारत सरकार ने एक तर्क ये दिया है बैन लगाने के पीछे कि भारत सरकार जो है अपने जो पड़ोसी और पड़ोसी और विकासशील जो देश होते हैं, गरीब देश हैं, उनके खाने की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ। ठीक है, जो गरीब और विकासशील देश हैं कि वहाँ पर खाने की कमी न हो जाए। हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका हुआ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, यहाँ पर कहीं खाने की समस्या न हो जाए, यहाँ पर भी श्रीलंका की तरह हालत ना हो जाए। तो इनको देखते हुए, ताकि हम इनको भी कुछ है ना, जब इनको ज़रूरत पड़े तो हम इनको सप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर एक पॉइंट है कि भारत सरकार पड़ोसी और अन्य कमजोर है ना विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो गेहूं के वैश्विक बाजार में अचानक बदलाव के प्रतिकूल रूप से प्रभावित हैं और पर्याप्त गेहूं की आपूर्ति तक पहुंचने के लिए असमर्थ है। मतलब क्या इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की कीमत बढ़ रही है, तो ये जो गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो 40% महंगाई बढ़ चुकी है। तो भारत सरकार, ठीक है, जब जरूरत पड़े तो इन देशों की मदद कर पाए, इसलिए भारत सरकार अपने पास एक पर्याप्त भंडारण रखना चाहती है। ठीक है, ताकि भाई भारत के अंदर भी ऐसा ना हो कि फूड सिक्योरिटी की कमी हो जाए, है ना। जो खाद्य सुरक्षा चलती है भाई, जो पीडीएस सिस्टम के द्वारा राशन की दुकानों पर जो बढ़ता है, ऐसा ना वहाँ भी कमी हो जाए।
ठीक है, वो और पड़ोसी देशों के अंदर भी जो समस्याएं क्रिएट ना हो जाए उसको देखते हुए भारत सरकार ने गेहूं पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो यही कारण लगा है कि भारत सरकार ने कहा है कि गेहूं की वैश्विक कीमतों में अचानक वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत, पड़ोसी और अन्य कमजोर देशों की खाद्य सुरक्षा खतरे में है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की वजह से गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में करीब 40% तेजी आई है। इससे भारत से इसका निर्यात बढ़ गया है। मांग बढ़ने से स्थानीय स्तर पर गेहूं और आटे जो है की कीमत में भारी तेजी आई है। बस देखो, अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ने से क्या हुआ है कि भाई जो हमारा लोकल मार्केट है वहां पर जो गरीब व्यक्ति है 30 रुपए किलो आटा, 35 रुपए किलो आटा मिल रहा है, वो कैसे खाएगा। ठीक है, तो लगातार गेहूं की कीमत बढ़ रही है लोकल मार्केट के अंदर, भारत के अंदर। तो क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट जो है मार्केट, वहां पर कीमत बढ़ गई तो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो भाई यहाँ अगर कोई चीज़ यहाँ उत्पादित हो रही है और विदेश जा रही है तो यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रही, तो यहाँ बहुत महंगी मिलेगी। इसी को देखते हुए देखो यहाँ पर लिखा भी है कि गेहूं की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल के देश में गेहूं और आटे की खुदरा महंगाई जो अप्रैल में 9.59 देखो 9.59% हो गई, जो कि पहले कितनी थी, मार्च में 7.7। देखो एक महीने के अंदर गेहूं की कीमत में कितनी वृद्धि हो गई, लगभग 2% से ज़्यादा गेहूं है ना हो चुकी है। मार्च में 7.7 थी, अप्रैल में 9.59%। और सरकारी खरीद जो है लगभग उसमें देखो 55% की कमी आ गई है। ठीक है, क्योंकि खुले बाजार में क्या हो रहा है, एमएसपी से ज़्यादा मंडी में बिक रहा है, एमएसपी से ज़्यादा, तो जो बिक रहा है वो बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ के स्थानीय बाजार के अंदर गेहूं की कीमत और आटे की कीमत बढ़ रही है, उसको देखते हुए भारत सरकार ने बैन लगाया है। तो आई होप ये सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ कि भारत सरकार ऐसा नहीं कि किसान विरोधी है। देखो सरकार को सारी चीज़ देखना होती है कि भाई देश के अंदर भी है ना फूड की प्रॉब्लम ना हो जाए, समस्या ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि अंतर ये लड़ाई पता नहीं कब तक चलने वाली है। ठीक है, हमारे पड़ोसी देशों के अंदर वो समस्या नहीं हो जाए, जैसे श्रीलंका के अंदर हो रहा है। ठीक है, हमको पड़ोसियों को भी देखना होता है कि हमारे पड़ोसियों के अंदर कोई समस्या क्रिएट ना हो जाए। ठीक है ना, तो इन सबको देखते हुए क्या किया, भारत सरकार ने बैन लगाया। इसकी है ना सबसे ज़्यादा जो आलोचना कर रहे हैं वो यूरोपियन कंट्री जैसे G7 देश है। इस बार G7 देश जो हैं इनका जो सम्मेलन होने वाला है जर्मनी, तो जर्मनी का जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो इसकी खुल के आलोचना की कि भाई भारत सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे एक बड़ी समस्या हो जाएगी ना। ठीक है, विश्व के अंदर एक बड़ी समस्या हो जाएगी। यहाँ पर उन्होंने है ना कमेंट भी किया, देखो यहाँ पर ये लगा ना, बैनिंग व्हीट एक्सपोर्ट बिल है ना, वर्सन क्राइसिस एक बड़ी समस्या होती। G7 नेशन क्रिटिसाइज इंडिया मूव, कि भारत के इस कदम की है ना क्यों आलोचना की है। तो देखो भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग थोड़ी चलेगा इंडिया, इन देशों के अकॉर्डिंग ये चाहते थे कि है ना भारत है ना एक्सपोर्ट करे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो सभी को है ना गेहूं मिले, अफ्रीका के अंदर बहुत ही ज़्यादा शुल्क है ना समस्या चल रही है, उनको भी मिले। लेकिन हमको हमारा भी तो देखना है। सबसे बड़ा समस्या है कि हमको हमारे देश की भी चीज़ों को मैनेज करके चलना है, क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है। तो महंगाई पर काबू पाने के लिए भारत सरकार ने ये बैन लगाया, और बैन जो लगाया मैंने आपको बताया प्राइवेट प्लेयर्स पर लगाया। अगर किसी देश को गेहूं की समस्या है, खाने की प्रॉब्लम है, तो भारत सरकार के साथ डायरेक्ट बात करके गेहूं खरीद सकता है। इस पर बैन नहीं है। बैन किस पर है? प्राइवेट पर। देखो क्या होता है, और कुछ रिपोर्ट ऐसी आती है कि है ना चीन की कुछ कंपनियां हैं, बड़े बड़े देशों की कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं, वो क्या करती है होर्डिंग कर लेती है, यहाँ से गेहूं खरीद लेती है और होर्डिंग करके रख लेती है। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, बहुत कीमत बढ़ जाती है, तब वो बेचती है। तो बहुत ज़्यादा लोगों का शोषण करती है, बड़े प्राइस पर बेचती है, लोगों को है ना बहुत महंगे दर पर खरीदना पड़ता है ये प्राइवेट के। तो भारत ये चाहता है कि हमारा गेहूं इन प्राइवेट कंपनियों के हाथ में न पहुंच जाए, इसको रोकने के लिए बैन लगाया गया है। आई होप आपको सारी चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई होगी, क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।